नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का मुद्दा है कलयुग का राजा राहु। तो राहु से हम कैसे लाभ ले सकते हैं, और राहु किसी भी भाव में हो आपको थोड़ा जीने का ढंग बदलना पड़ेगा, तो आप राहु से पक्का लाभ ले सकते हैं, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं। और राहु आप पे खजाना बरसाएगा, राहु आपको जमीन से आसमान तक ले जाएगा, क्योंकि राहु को कलयुग का राजा माना गया है। कई बार लोग कहते हैं हमारी जन्म कुंडली में राहु नीच का है, जैसे कि 8 नंबर वृश्चिक राशि में है या 9 नंबर धनु राशि में है, उसमें भी राहु चमत्कारिक रूप से फल देगा अगर आप राहु के हिसाब से काम करोगे। तो राहु माया है, राहु राजनीति है, राहु इसमें इमोशन एवं भावुकता की कोई जगह ही नहीं है दोस्तों। और क्या है ये माया, पहले समझ लीजिए आप। पहले के समय में कोई भी व्यापारी हो तो उसको हम कहते थे भाई हेरा फेरी मत करना, तो वो हमें सामने बोलता था कि मैं क्यों हेरा फेरी करूँगा भाई, मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ, अगर मैं ऐसा काम करूँगा तो मेरे बच्चे इसमें से क्या सीखेंगे। और आज के समय में हम कहते हैं भाई गलत काम मत करना, तो बोलता है अगर मैं ऐसा काम नहीं करूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरा गुजारिश कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा। यही है राहु, जो कलयुग के हिसाब से काम करता है। तो आप जान गए कि राहु कैसे काम करता है, और उसका पासवर्ड आपको मिल गया, तो आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं आसान से। तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। तो आज हम चर्चा करेंगे राहु की प्रत्येक भाव में, राहु का खजाना और राहु का शुभ फल कैसे प्राप्त करते हैं, उसको सीखने के लिए अंत तक हमारी वीडियो देखते रहिए। बात करते हैं प्रथम भाव से, मतलब पहले भाव से। अगर राहु पहले भाव में हो, लग्न भाव में हो, तो सबसे पहले आपको सोचने का ढंग एवं काम करने का ढंग दूसरों से अलग करना चाहिए अपना, और अलग होना भी चाहिए आपका। आप भीड़ से अलग है, आपका ध्यान छोटी मोटी बातों पर नहीं जाना चाहिए, आप और आपका ध्यान छोटी मोटी बातों पर कभी नहीं जाना चाहिए। एक पक्षी होता है बाज, जो बहुत ऊंची उड़ान भरता है, लेकिन उसकी पीठ पर आकर कौवा बैठ जाता है, लेकिन बाज उस पर कोई ध्यान नहीं देता है और ऊंची ऊंची उड़ान भरता ही जाता है। एक समय के बाद वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल कम पड़ जाता है। बाज तो किसी भी तरह से गुजारा कर लेता है, लेकिन कौवा आखिर में हिम्मत तोड़ के अपने आप नीचे आ जाता है। इनसे हमें सीखने ये मिलता है कि कई लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपके हाथ धो के आपके पीछे पड़ जाएंगे, लेकिन आपको उसको इग्नोर करना है, तो आप जरूर तरक्की करेंगे अपने जीवन में। और आपका काम करने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि छोटी मोटी प्रॉब्लम को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि आपको बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना है। और जितनी ये दुनिया आपको गिराने की कोशिश करेगी, जितनी ताने मारने की कोशिश करेगी, बस आपको डरना नहीं, आपको साहस रखना, हिम्मत रखनी है, बिना टेंशन के और बिना चिंता के आपको अपना काम करते ही जाना है। आपको जरूर रास्ता मिलेगा, लेकिन तुरंत रास्ता नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आप में ज़्यादा सोचने की एक कुटेव भी कह सकते हैं। आप ज़्यादा सोचते ही रहते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, सभी लोगों को इग्नोर करके अपने काम में लग जाना है। आप में मास्टरमाइंड तो है ही, उसमें कोई शंका नहीं। आपके पास पॉलिटिक्स जैसा मास्टरमाइंड है। आपको पता भी है कौन आपकी मदद करना चाहता है, आपको ये भी पता है पीछे से कौन आपको धोखा दे रहा है, लेकिन उसको भी इग्नोर करके अपने काम में लग जाना है आपको। क्योंकि आपने ये तो सुना ही होगा, जो जीत कर भी हार जाता है
कहने का मतलब ये है, जो हार कर भी जीता हुआ समझते हैं उसे ही बाजीगर कहते हैं। तो उसको भी मन पर मत लगाना। और एक बात मेरी खास याद रखना दोस्तों, कैरेक्टर अच्छा रखे तो आप बहुत ही तरक्की करेंगे। यदि शुभ हो, राहु लग्न में मजबूत स्थिति में हो, तो आपके लिए धन के भंडार खुल जाएंगे, उसमें कोई शंका की बात नहीं है। और अपने जीवन में थोड़ी संतुष्टि जरूर रखें, तो आपका बहुत जीवन में तरक्की होगा और फायदा भी होगा। अब बात करते हैं दूसरे भाव में राहु की। तो आ जाइए दोस्तों दूसरे भाव में राहु। यदि आपका राहु दूसरे भाव में विराजमान हो तो मेरी ये बात लिख लीजिए आप दोस्तों, 100% आपका राहु दूसरे भाव में हो तो आपको पढ़ाई में कोई गैप पड़ सकता है, पढ़ाई में कोई रुकावट आए, कोई गैप पड़े, 1 साल आपका खराब हो, तो आपके लिए ये भाग्यशाली योग है दोस्तों। ये आपके लिए भाग्यशाली योग है। पढ़ाई एक बार बंद करके दोबारा चालू करनी या कोई भी लाइन चेंज करके दोबारा चालू करनी, ये आपके लिए भाग्यशाली योग है। दूसरा, आपके लिए एक खास बात यह है कि आपको बहुत कम बोलना चाहिए, क्योंकि आपके पास अच्छा दिमाग तो है ही, उसमें कोई शंका का स्थान नहीं है, लेकिन अपनी एनर्जी बोलने में खर्च ना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जो आपके रिश्तेदार है, कुटुंबी है और लोग भी है, उसके बारे में आप सोचते ही रहते हैं हमेशा। यदि काल पुरुष की कुंडली में के हिसाब से देखा जाए तो उधर दूसरे भाव में 2 नंबर की राशि बनती है, जहाँ राहु बड़ा उच्च का बन जाता है, राहु बड़ा पावरफुल बन जाता है, उच्च स्थिति में आ जाता है। तो वो अच्छा ही है आपके लिए। पर आपको मैंने अभी बताया कि जो आप दूसरों के बारे में सोचते ही रहते हैं, लेकिन आप ही उनके बारे में सोचते हैं, उसको आपकी कोई परवाह नहीं होगी, ये बात नोट कर लीजिए। और जिसको आपकी कोई परवाह ही नहीं, उसके बारे में आप सोचते रहेंगे तो आप बेकार में अपना समय एवं एनर्जी दोनों खर्च करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। और आपके लिए एक बात मैं खास बता दूं, जिसका भी राहु दूसरे भाव में है, आपको बचपन से ही धन संचित करने की आदत पालनी पड़ेगी। जितना आप बचपन से धन अधिक संचित करेंगे, उतना आगे चलकर अचानक धन प्राप्ति का योग आपके जीवन में आएगा। आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए दोस्तों, जिसका भी राहु दूसरे भाव में, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए, आपके दिमाग में वो जो भी आपके दिमाग में हो वो कभी आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए। और आपके लिए एक रामबाण उपाय बताता हूँ। आपको छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिश पूरी करनी, छोटे बच्चों को खुश रखे और उसकी समस्या ठीक करने का कोशिश कीजिए। राहु जिसके भी दूसरे भाव में है उसके लिए ये रामबाण उपाय है। और किसी से बहसबाजी नहीं करनी आपको पता है मैं सही हूँ, सामने वाला बिल्कुल गलत है, तो भी किसी से बहसबाजी नहीं करनी है। तो देखें कैसे धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में खुलते हैं और आप तरक्की के शिखर पे पहुंचते हैं। आगे बात करते हैं राहु की तीसरे भाव में। तो जिसका भी राहु तीसरे भाव में विराजमान हो, तो ये बात तो 100% सच है दोस्तों। जिसका भी राहु तीसरे भाव में विराजमान हो तो आपका जो जन्म हुआ है वो राजा बनने के लिए हुआ है, किंग बनने के लिए हुआ है। तो जो भी आपसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। आपको टकराने की किसी से आवश्यकता ही नहीं है। आपके पीछे बड़े बड़े ऐसे लोग हैं समाज के, जिसके चाहने वाले बहुत है। एक बात याद रखना,
जीवन में जो निर्णय ले लिया फिर पीछे मत हटना कभी। तो राहु आपका प्रभाव बढ़ा देगा जन्म कुंडली में। जो आप अपने निर्णय पे अड़ंग रहे तो राहु प्रबल हो जाएगा कुंडली में। और यदि आप बार बार निर्णय लेके पीछे हट गए तो आपका राहु उतना ही कमजोर हो जाएगा आपकी जन्म कुंडली में। आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी है। हाथी जिस तरह अपनी मस्ती में चलता ही रहता है, उसी प्रकार आपको भी अपनी मस्ती में चलते ही रहना है, किसी की भी परवाह करे बिना। जितना आप दूसरों की परवाह नहीं करोगे उतना आप अधिक सफलता हासिल करोगे। और एक दूसरी बात देखी गई है, जिसका भी राहु तीसरे भाव में विराजमान होता है, उसके पूर्व जन्म के जो दुश्मन, उसकी जो भी पूर्व जन्म की जिस भी व्यक्ति के साथ दुश्मनी चली आई होती है, वही इस जन्म में उसके भाई बहन बन के आते हैं और उससे अपना लेना देना पूरा करते हैं। और सच बात तो यही है कि वो लेना देना पूरा हो ही रहा होता है अभी, जिसका भी राहु तीसरे भाव में विराजमान होता है। कई बार आपको अपने भाई बहन पर इतना गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो आपके लिए इतनी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं कि आपको गुस्सा आता है। पर जितना आप मन पे लोगे तो आप अधिक ऊंचाई तक पहुंच नहीं पाओगे, अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए इन सब बातों को इग्नोर करके अपने काम पे जुड़ जाइए तो आप अधिक ऊंचाई तक अवश्य पहुंच ही जाएंगे। अब बात करते हैं आगे राहु चतुर्थ भाव में, चौथे भाव में क्या परिणाम देता है। राहु जब चतुर्थ भाव में विराजमान होता है तो मेरी एक बात गांठ बांध लीजिए, जिसका भी राहु चौथे भाव में विराजमान होता है तो आपके पास पैतृक संपत्ति है तो उसको निपटारा जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। जब तक आपके घर में बुजुर्ग है तब तक आप उसका निपटारा करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के चाचा के साथ, भाई के साथ आपका विवाद तय है, उसमें कोई शंका नहीं, उसके साथ विवाद होगा ही होगा आपको संपत्ति के मामले में। राहु चौथे भाव में है और ये चंद्रमा का भाव है। चौथा भाव किसका भाव है दोस्तों? चंद्रमा का भाव है। इसलिए माता की सेवा तो आप जरूर करेंगे और अपने जीवन में खूब मेहनत करेंगे, उसमें कोई शंका नहीं है। पर हर ग्रह की दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव पहलू, एक पॉजिटिव पहलू। ये था पॉजिटिव पहलू। अब बात करते हैं नेगेटिव पहलू की। तो आपको अपने हार्ट मतलब हृदय का ध्यान रखना चाहिए। आपको खाने पीने की ऐसी आदत रखनी चाहिए कि आगे चलकर ब्लड के मामले में ब्लड ऑक्सीजन आपका बैलेंस रहे, ब्लड में आपका ऑक्सीजन बैलेंस रहे और आपको हृदय से संबंधित कोई प्रॉब्लम ना आए। और बचपन से ही भागने दौड़ने की आदत आपको बनाई रखनी चाहिए, जिससे आपके मसल मजबूत रहे और हृदय के संबंधित कोई भी आगे चलकर कोई बड़ी प्रॉब्लम खड़ी ना हो। ये बात हुई हमारी चौथे भाव में राहु विराजमान है तो क्या होगा और क्या नहीं होगा। आगे बात करते हैं पंचम भाव में। जिसका भी राहु दोस्तों पंचम भाव में स्थित हो तो कैसा परिणाम निकलता है। अब बात करते हैं पंचम भाव में राहु की। पंचम भाव का राहु हो आपकी जन्म कुंडली में और यदि आपके संतान में पहली संतान ही आपको लड़का हो जाए तो समझ लीजिए आपके तरक्की के
हर द्वार खुल गए, आपकी तरक्की शुरू हो गई, आपका भाग्योदय हो गया, तो वो आपका नाम रोशन करेगा। जो भी बच्चा लड़का होगा आपका पहला, वो आपका नाम रोशन करेगा। आपका बच्चा आपके नाम से नहीं, आप आपके बच्चे के नाम से जाने जाएंगे। आपका बच्चा आपके नाम से नहीं, आप अपने बच्चे के नाम से जाने जाएंगे। यदि आपका राहु बहुत शुभ प्रभाव में है तो आपका बच्चा अच्छे कामों में जाएगा, परंतु यदि आपका राहु खराब है तो भी आपका बच्चा ऊपर जाएगा, लेकिन नेगेटिव कार्यों में। जो नेगेटिव काम करते हैं, पॉलिटिक्स, शेयर मार्केट, ऐसी सब चीज़ें, शेयर सट्टा, ऐसी सब चीज़ें जो नेगेटिव है उसमें आगे जाएगा। यदि पॉजिटिव है तो अच्छे कार्यों में आगे जाएगा राहु। यदि राहु पॉजिटिव है आपके पंचम भाव में तो आपका बच्चा अच्छे कार्यों में आपका नाम रोशन करेगा। यदि पंचम भाव में राहु खराब स्थिति में है तो आपका बच्चा नेगेटिव कार्यों में आपका नाम रोशन करेगा, लेकिन उच्च रोशन तो जरूरी करेगा। यदि आपके बच्चे नाम तो रोशन जरूर करेंगे। पंचम भाव अचानक लाभ का भाव भी माना गया है। यदि राहु के साथ अष्टमेश आ जाए, अष्टम भाव का स्वामी राहु के साथ पंचम भाव में आ जाए, धन भाव का स्वामी पंचम भाव में राहु के साथ आ जाए, यहाँ दृष्टि संबंध बन जाए, तो आपके लिए अचानक धन लाभ के एवं लॉटरी से धन प्राप्ति के योग भी खुल जाते हैं। साथ में पैतृक संपत्ति से भी धन लाभ के और योग खुल जाते हैं। और ऐसा होने पर, ऐसी ग्रह स्थिति बनने पर आपके जीवन में आकस्मिक रूप से धन प्राप्ति के अवसर अवारनवार प्राप्त होते ही रहते हैं और तरक्की के मौके आपके जीवन में हमेशा आते रहते हैं। अब बात करते हैं छठे भाव में राहु। आगे बात करते हैं छठे भाव में राहु जब आपकी जन्म कुंडली में विराजमान हो जाए तो उसका क्या अर्थ होगा। जो आपके विरोधी होंगे दोस्तों, आपको मैं एक अच्छा रास्ता दिखाता हूँ। छठे भाव में जिसके भी राहु है उसको मैं एक रास्ता दिखाता हूँ मस्त। जिसका भी छठे भाव में राहु स्थित है, आपके जो भी विरोधी हो उसका काम पहले कर दीजिए आप, ताकि उसको लगे ही ना कि आप उसके विरोधी हैं, आप उससे विरोध की भावना रखते हैं। बाद में जब आपको मौका मिले तो पूरी एनर्जी और पूरी ताकत के साथ उसको कुचल दीजिए। और ऐसा ही करते हैं कई बार जिसके भी छठे भाव में राहु विराजमान होते हैं। और आपकी जो ऊर्जा है वो अधिक टेंशन में नहीं लगाना है। जिसका भी छठे भाव में है राहु, उसको कभी भी अपनी ऊर्जा टेंशन में नहीं लगाना है, अधिक प्लानिंग करने में नहीं लगाना है। कई बार देखा गया है कि छठे भाव में राहु शत्रुहंता योग तो बनाता ही है, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, शत्रुहंता योग तो बनाता ही है, उसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन आपको कभी शत्रुओं का नाश करने में विश्वास ना रखे अपने दिमाग में। ऐसी सोच भी नहीं रखनी चाहिए आपको कि शत्रुओं का नाश कर दूंगा, मेरे जन्म कुंडली में शत्रुहंता योग बन रहा है। आपको शत्रुओं का नाश करने में कभी विश्वास नहीं रखना चाहिए आप, क्योंकि इसका नेगेटिव पहलू है। नेगेटिव बात यह है कि आप एक शत्रु का नाश करेंगे तो 2 बनेंगे, 2 का नाश करेंगे तो 3 बनेंगे। इनसे अच्छा ये है कि शत्रु का मित्र बनाने की कोशिश करें आप। यहाँ शत्रु का मित्र जैसा व्यवहार करके, ड्रामा करके अपने साथ में रख लीजिए। और बात करते हैं आगे, तो जो लोग नौकरी करते हैं
वो दिल से कीजिए, जिसका भी राहु छठे भाव में हो। एक रास्ता बंद होगा तो दो रास्ते खुल जाएंगे राहु की कृपा से। और जितनी लगन से आप नौकरी करेंगे, जितनी मेहनत से और लगन से आप नौकरी करेंगे, आप उतना ही अपने कार्य क्षेत्र में कामयाब होगे। तो ये तो थी राहु छठे भाव में हो तो क्या परिणाम निकलता है। आगे की चर्चा 7 से 12 भाव की चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे। नमस्कार।